हेलो एवरीवन। एबॉर्शन का टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले कुछ पेशेंट्स के और एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, हमारा काम मरीज़ देखना तो है ही है। अगर हम मरीज़ देखने के साथ साथ कुछ पेशेंट को पर्सनल एडवाइस या थोड़ा सा उसका सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये पल पेशेंट के लिए कब यादगार लम्हे बन जाते हैं, हमको पता ही नहीं चलता है। हम तो अननोइंगली ये काम कर जाते हैं, लेकिन मरीज़ इसको हमेशा याद रखता है। तो एक बार की बात है, मैं मार्केट कुछ काम से गई हुई थी, मुझे कुछ सामान लेना था। तो एक छोटी सी शॉप के आगे मैं खड़ी, वहाँ पे बाबा जी की मूर्ति लगी थी, तो मैं उसको प्रणाम करने के लिए रुकी। तो अंदर से लेडी आई और मुझसे बोलती हैं कि मैम आप लोहिया वाली नेगी मैम है ना? मैंने कहा हाँ, मैं लोहिया की नेगी मैम हूँ। तो उसने कहा मैम आपसे बात करनी है, प्लीज़ 2 मिनट अंदर आइए। तो मैं अंदर गई और पेशेंट ने मुझे लिपट के रो पड़ी। तो मैंने पूछा इतनी परेशान क्यों हो, क्या हो, क्या बताऊँ? तो बोलने लगी कि मैम 2003 ये ऐसी बात है और मैं आपको हॉस्पिटल दिखाने के लिए गई हुई थी। मेरे को 7 मंथ की प्रेगनेंसी थी और मुझे ब्लीडिंग हो रही थी। मेरा केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो आपने मुझे ये कहा कि तुमको तुरंत ऐसे में हॉस्पिटल जाना चाहिए और हो सकता है तुम्हारा ऑपरेशन करके बच्चा ये निकाल लें। तो उस समय हम लोग इतना डर गए थे कि हमने सोचा कि हम तो, और नई नई हमारी शादी हुई थी, सोचा चलो एक बार पेरेंट्स से पूछ लेते हैं। तो हम लोग अपने घर जाने के लिए बात करने लगे। तो आपने ये जोर दिया कि आप घर मत जाओ, आप सीधे हॉस्पिटल जाओ, घर में आपको टाइम लग जाएगा और इसके वहाँ पे जा कर के अपने अगर डॉक्टर एडमिट करेंगे तो आप अपने पेरेंट्स को वहीं बुला लेना। तो फिर आपके बहुत ज़्यादा ज़ोर देने पर फिर हम लोग सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए और वहाँ पहुँच कर के जैसा आपने बोला था कि डॉक्टर ने हमें एडमिट कर लिया और उन्होंने कहा कि यही बोला कि अगर आपने इसमें आधा घंटे 1 घंटे देर की होती तो ये बच्चा आपको नहीं मिलता। तो मैम आपका वो सलाह देना और आपका वो बार बार जोर देना कि, और इसीलिए मैंने कहा कि आपकी वजह से मुझे बच्चा मिला। एक्चुअली वो पेशेंट थी APH की, इसको हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। इसमें वैसे तो नॉर्मली जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है वो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर के पोर्शन में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 5 मंथ के बाद वो ऊपर ना जा कर के नीचे ही रहता है। तो नीचे प्लेसेंटा होने पर केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पेशेंट को कभी भी ब्लीडिंग हो सकती है और उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। ऐसे में हमको बच्चा ऑपरेशन से निकालना ही पड़ता है, या मान लीजिए कभी अचानक से ब्लीड करने लगे तो हमको बच्चे की सेफ्टी के लिए बेबी को आउट करके मशीन में रखते हैं। हालांकि बच्चा कम दिन का होता है, लेकिन 15-20 या महीना भर मशीन में रख करके वो उसको रिवाइव कर लेते हैं, फिर वो उसको नॉर्मल ग्रोथ होने लगती है। तो उस पेशेंट का खाली ये कहना कि मैम आपकी वजह से मेरा बच्चा, तो मेरे दिल को छू गया। तो मैंने सोचा कि ये बात थोड़ी सी आपसे शेयर करूं। फिर मैंने उससे पूछा कि ये कब की बात है, तो बोली 2003 की। तो मैंने सोचा उस समय तो हॉस्पिटल में ऑपरेशन होते नहीं थे, तो हाँ वहाँ पे इंडोर शुरू हुआ था लोहिया में 4 या 5 में। तो उसने कहा हाँ, खाली हम OPD में दिखाने गए थे और आपने हमें देख करके यही सलाह दी कि आप घर मत जाना, घर जाओगे तो हो सकता है आपको बच्चा ना मिले। तो ये छोटी सी चीज़ है। तो उस पेशेंट के लिए तो बाद में उस बेचारे के हस्बैंड की भी डेथ हो गई, तो उसके पास एक ही बच्चा रहा और उस टाइम पे वो बच्चा जो था करीब वो 12-13 साल का था। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती, मुझे लगता है हमने तो अनउंगली करी, लेकिन मरीज़ ने कब हमें किस रूप में याद रखा, ये मायने रखता है। ओके, थैंक यू सो मच।